दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप इस थंबनेल को देखकर समझ चुके हैं कि हम दो बैंकों के बीच में तुलना करने जा रहे हैं। एक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे का नाम है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एक नया प्रारूप के रूप में लॉन्च की गई है। वैसे तो पहले खाते खुलते थे पोस्ट ऑफिस में, लेकिन ये पेमेंट बैंक के रूप में लॉन्च की गई है। इसके अनेकों एटीएम लगाए जा रहे हैं, तो इन दोनों की आज इस वीडियो में तुलना होगी। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे तो मेरे पास एसबीआई का सीएसपी ऑलरेडी है, फिर भी मुझे इस वीडियो पे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि इनकी बताइए क्या क्या प्रॉफिट रहता है। तो मैं बता दूं आपको कि पहले तो मैं एसबीआई के प्रॉफिट गिनाता हूं, फिर आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रॉफिट गिनाऊंगा। तो सबसे पहला एसबीआई का प्रॉफिट है कि एसबीआई का सीएसपी लेने से एक नाम की बैंक है, एक नाम से ही इसके खाते खुलते हैं और आप इसको एक दमदार बैंक के रूप में देख सकते हैं। इसके हर जगह आपको एटीएम मिल जाएंगे। कहीं भी कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसमें सबसे पहले एसबीआई के कार्ड को वरीयता दी जाती है, एसबीआई बैंक को वरीयता दी जाती है। और अनेकों जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह इस पर सेल चलती हैं तो इसके कार्डों पर छूट भी चलती रहती है। पहला प्रॉफिट तो आपको एसबीआई की ब्रांच से ये है, सीएसपी से ये है, जिससे कि आपका जो कस्टमर है वो आकर्षित सबसे ज़्यादा एसबीआई के सीएसपी पे होता है। दूसरा आपको बता दूं कि अगर आप एसबीआई का सीएसपी लेंगे तो आपको आपके जितने भी कस्टमर हैं वह अगर अपने खाते में बैलेंस रखेंगे तो उसका भी आपको कमीशन मिलेगा। उसको कहते हैं हम एवरेज बैलेंस कमीशन, जो कि आप अगर 1 लाख रखते हैं तो 1% आपको उसका मिलता है। अब आप लगा लीजिए 1% कितना हो गया, 1000 रुपये आपको मिलेगा अगर कोई कस्टमर अपने खाते में 1 लाख रुपये रखता है तो इस तरह से इसका एक एवरेज बैलेंस कमीशन होता है। दूसरा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में एसबीआई का सीएसपी लेते हैं तो आपको 2000 रुपये रूरल इंसेंटिव, जो कि एक तरीके से फिक्स सैलरी टाइप में आपको मिलता है 2000 रुपये। और अगर आप इससे खाते खोलते हैं तो 10-15 रुपये पर खाते पे मिलते हैं। अब वो आपके उसके ऊपर डिपेंड है, आप पैसे डाल के खोलें नहीं डाल के खोलें, पूरी प्रोसेस का यही है। फिर अगला है कि ट्रांजैक्शन, अगर आप इसके सीआईएफ से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका अलग कमीशन रेट है और उससे करते हैं तो अलग कमीशन रेट है। मनी ट्रांसफ़र पे भी मिलता है और आपको इसमें पासबुक प्रिंटर अगर आप ले लेते हैं तो पासबुक प्रिंट करने पे भी आपको पैसा मिलता है। अगर आप इसके कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर भी पैसा मिलता है। और जैसा कि आपको बता दिया है मैंने, पासबुक प्रिंटर पर करीब 3 या 4 रुपये आपको मिलता है, उसमें से कुछ कंपनी लेती है। और आपको इसमें नंबर बदलने पर, जैसे कोई कस्टमर के खाते में गलत नंबर लग रहा है, उस पर भी कुछ पैसा मिलता है। और आप अगर किसी के में आधार कार्ड लिंक करेंगे तो उस पर भी आपको पैसा मिलता है। लोन रिकवरी पे पैसा मिलता है। अगर आप किसी कस्टमर का पीएमजेजेवाई करेंगे, पीएमएसबीवाई करेंगे, उस पर भी आपको पैसा मिलता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट मतलब हैं इस बैंक के, कुछ दिक्कतें मुझे लगती हैं जो सीएसपी में महसूस करता हूँ कि इसके खाते काफ़ी लेट खुलते हैं, 15 या 20 दिन खाते खुलने में ले जाते हैं। यह इसकी सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है। किताब आने में भी समय लगता है। और एक समस्या ये और कि इसमें 20,000 सीआईएफ से निकाल सकते हैं और 20,000 एईपीएस से करीब 40,000 रुपये निकाल सकते हैं। अगर 40,000 से ऊपर कोई कस्टमर आता है तो थोड़ी दिक्कत आती है, कस्टमर को ब्रांच भेजना पड़ता है। तो ये थी इसकी समस्याएं। अब हम आते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एक नई बैंक आई है। वैसे तो मैंने इसका सीएसपी कहीं भी देखा नहीं है, लेकिन वीडियो वाले बताते हैं और आपकी डिमांड पर ये वीडियो बनाई जा रही है। अगर आपने कहीं भी देखा हो तो मुझे बताइए। मैंने कहीं नहीं देखा कि इसका सीएसपी भी मिल रहा है, क्योंकि यह बैंक लॉन्च ही इस उद्देश्य से की गई थी कि पोस्ट ऑफिस के वालों के पास काम कम हो गया था, तो उन्हें एक ब्रांच के माध्यम से काम देने का प्रयास किया गया था कि वह अगर इसको चलाएंगे तो इससे उन्हें मतलब एक पोस्ट ऑफिस की संस्था है उसको प्रॉफिट में फ़ायदा होगा, मतलब ऐसा कुछ हो। इस बारे में कोई मैं आगे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो आपको बता दूं कि जैसा कि आप पेमेंट बैंक कोई भी ले लें, अगर पेमेंट बैंक में अगर आप किसी भी कस्टमर का खाता खोलते हैं तो उस पर आपको एवरेज बैलेंस कमीशन नहीं मिलता। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसा कि फिनो पेमेंट बैंक देखिए, पेटीएम पेमेंट बैंक देखिए, ऐसे ही पेमेंट बैंक है, ना कि कोई बैंक। दूसरी बात, इस पर अभी इतना बड़ा लेवल पर ट्रस्ट नहीं हुआ है जैसा एसबीआई पे है। और इसका कोई अभी तक मैंने फिजिकल एटीएम नहीं देखा है जिससे कि कोई भी छूट या कोई वैसा मिल सके, वो प्राप्त हो सके। इसका जो भी ट्रांजैक्शन है या जो कुछ है वो यूपीआई के माध्यम से होता है। कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट या वो कोई स्पेशल बैंक के रूप में से ट्रीट नहीं करती है जैसा कि एसबीआई को करती है। और फिर उसके बाद आपको मैं मानता हूँ कि अगर सीएसपी मिलेगा तो अकाउंट ओपनिंग पे पैसे भी मिल सकते हैं।
जो कुछ भी मिले वो आपको 10 या 20 रुपये वो मिल सकते हैं। अब अगला कि आपको चलो उसमें पैसे मिलेंगे, एवरेज बैलेंस कमीशन आपको नहीं मिलेगा। आधार सीडिंग इसका जब खाता खोलेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाता है। मोबाइल नंबर का भी कोई कंफर्म नहीं है। इसमें पासबुक प्रिंटिंग मशीन आप नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें एक छोटा सा कार्ड पकड़ा देते हैं, उससे ही काम करना होता है। उसमें आपको कंडीशन ये भी है कि कस्टमर के मोबाइल पे ये बैंक स्टार्ट कर देनी होगी। अगर कस्टमर के मोबाइल पे अगर आप इस बैंक को स्टार्ट कर दोगे तो आप उसकी ट्रांजेक्शन क्या करोगे, वो ऑनलाइन ही यूपीआई के माध्यम से अपने ट्रांजेक्शन कर लेगा, तो आपके पास क्या घंटा लाने आएगा। तो यही है। और मुझे तो ये लगता है कि इसका कहीं सीएसपी पीएसपी नहीं मिल रहा है, ये सभी अफवाहों की बातें हैं। मगर फिर भी मैं आपकी कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि मिल भी सकता है। तो इसमें पेमेंट बैंक में आपको इतना खासम खास कोई विशेष ऑफर मेरे हिसाब से तो नहीं रहेगा। और इसमें आप 10,000 रुपये लिमिटेड निकाल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा निकाल रहे हैं तो अच्छा है। तो मेरा मानना तो ये है कि एसबीआई का सीएसपी मैंने लिया है, तो एसबीआई का सीएसपी लेना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपके कहीं से भी नहीं मिलता, जैसे कि ग्रामीण कहावत है कि चारों लंगते फूट गई, अगर चारों लंगते फूट गई हैं तो आप ले सकते हो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी। वैसे अगर आपको कहीं भी दिखे या कोई भी जो बता रहे हैं वो कहें, उनसे पूछ लेना कि कहाँ पे आपने कहीं पे देखा है पेमेंट बैंक का सीएसपी, तो मुझे मेरे पास भी फ़ोटो सेंड करना। बस मैं तो आपके पास सच्चाई लाना चाहता हूँ कि जो है वो है। और अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।